हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल HD चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जो है बातें करेंगे और जानेंगे में। तो चलते हैं दोस्तों अपने UNO के टॉपिक पे। UNO जो है हमारी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन संस्था है। ये एक संगठन है ये एक संगठन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 20 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में UNO का घोषणा पत्र तैयार किया गया, जो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। जब हमारे वर्ल्ड में जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके दौरान जब हमारा 1945 में ख़त्म हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध, तो विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 20 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो है UNO का घोषणा पत्र तैयार किया गया, जो 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया। और 24 अक्टूबर 1945 को जो जब लागू किया गया, उसके बाद प्रति वर्ष ये 24 अक्टूबर को UNO डे के रूप में मनाया गया। UNO की कार्यभाषा दो हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें, ताकि उनको अच्छी से अच्छी जानकारी मिले हमारे द्वारा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। UNO की जो है कार्यभाषा है वो दो हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। UNO की आधिकारिक मान्यता भाषा जो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा हैं, वो इंग्लिश, फ्रांस, चाइना, अरबी, रसिया, स्पेनिश। तो दोस्तों, कार्यकारी भाषा जो है वो दो हैं और UNO आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषा 6 हैं। ये बात हमें पूरी अच्छी तरह से याद रखनी है कि जो कार्यकारी भाषा है वो हमारी इंग्लिश और फ्रेंच है, और आधिकारिक भाषा जो हमारी इंग्लिश, फ्रेंच, चाइना, अरबी, रशिया और स्पेनिश। तो UNO का जो ध्वज है वो सफ़ेद रंग का है। UNO का जो ध्वज है वो सफ़ेद रंग का है। जैतून की दो वर्गाकार शाखाएं ऊपर से खुली हैं और बीच में उनके विश्व का मानचित्र है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार इसका ध्वज है वो सफ़ेद रंग का है, उसमें जैतून की दो वर्गाकार शाखाएं ऊपर से जो खुली हैं और मानचित्र में एक बार आपको इसका वो दिखा देती हूँ। तो ये हमारा ध्वज है यूनाइटेड नेशन का। देखो, ये दो तरफ से जैतून की पत्तियां और बीच में जो है वर्ल्ड का मानचित्र हमारा नक्शा है। तो फ्रेंड्स, ध्वज तो हमने देख लिया है, आगे पढ़ते हैं। वर्तमान में UNO के सदस्यों की जो संख्या है वो 192 है। वर्तमान में जो हमारे UNO की सदस्य संख्या है वो 92 है। वर्ष 2002 में स्विट्जरलैंड को जो है 190वां देश के रूप में मान्यता मिली, और 2006 में जो मॉन्टेगो को 192 के रूप में मान्यता मिली। जो हमारा सबसे लास्ट UNO का जो सदस्य देश रहा है वो मॉन्टेगो को 2006 में 192 के रूप में मान्यता मिली है। UNO की सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य की सहमति और महासभा को 2/3 बहुमत की मंजूरी होना चाहिए। जब भी UNO की सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य सहमति और महासभा के 2/3 बहुमत की मंजूरी होनी जरूरी है, तभी हम UNO के सदस्य बन पाएंगे। तो UNO के प्रथम महासचिव
जो थे वो हैं ट्रिग वैली, जो कि नॉर्वे के थे। ट्रिग वैली जो है नॉर्वे के थे। ये यूएनओ के जो है प्रथम महासचिव बने थे। तो यूएनओ के जो वर्तमान में महासचिव है वो है हमारे एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो है कि वर्तमान में जो ये है पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटेरस। ये 1 जनवरी 2007 से जो है क्या मतलब इसमें संगठन में ये इन्होंने कार्यभार संभाला था। आगे चलते हैं। सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल ये है सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल को क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद। तो सिक्योरिटी ऑफ काउंसिलिंग को यूएनओ की कार्यपालिका भी कहा जाता है। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, तो यूएनओ के जो है 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना ये सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं। मतलब सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो यूएसए वाले हैं, रशिया वाले, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये सब क्या है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव करते हैं। जो सुरक्षा परिषद है हमारे सिक्योरिटी काउंसिल है वो महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव करते हैं। सिक्योरिटी जर्नल की नियुक्ति भी महासभा के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स, जो सिक्योरिटी जर्नल है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का प्रधान नागरिक अंग है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का जो प्रधान न्यायिक अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का प्रधान न्यायिक अंग है। इसके 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका निर्वाचन 9 वर्ष के लिए महासभा वह सुरक्षा परिषद के सदस्य करते हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका निर्वाचन 9 वर्ष के लिए होता है और महासभा व सुरक्षा परिषद के इसमें सदस्य होते हैं। तो न्यायाधीश के प्रथम व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुना गया था वो डॉक्टर नगेंद्र सिंह हैं। भारत के प्रथम व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गए थे वो डॉक्टर नगेंद्र सिंह हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का प्रधान न्यायिक अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका निर्वाचन 9 वर्ष के लिए महासभा व सुरक्षा परिषद के सदस्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लाइन दोबारा आ गई, कोई बात नहीं, रिपीट हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो है यूएनओ का प्रथम न्यायिक अंग है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका निर्वाचन 9 वर्ष के लिए महासभा व सुरक्षा परिषद के सदस्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड हैग में है। नीदरलैंड हैग में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हमारा नीदरलैंड हैग में है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी और इससे संबंधित जो भी संस्था वगैरह हैं उसके भी क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। यूएनओ के महासचिव की जो नियुक्ति है वो सिर्फ 5 वर्षों के लिए की जाती है। तो और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे FAO है की फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 इटली की राजधानी रोम में हुई। जो FAO है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, हम इसको पढ़ते हैं दोबारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी जो हमारी क्या नाम है स्थापना हुई थी वो 16 अक्टूबर 1945 को इटली के राजधानी रोम में हुई थी। कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो 11 अप्रैल 1919
को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। जो ILO है वो उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 11 अप्रैल 1919 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। WHO है, WHO जो हमारी क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये 7 अप्रैल 1948 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में जो है क्या नाम है इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। तो दोस्तों यूनेस्को की हुई 14 नवंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस है, फ्रांस में है। जो पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो इसकी दोबारा पढ़ लेते हैं। यूनेस्को की जो है स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1946 को। अब है WMO, ये सॉरी दोस्तों ये MO है, WMO तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 19 मार्च 1991 को हुई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में। उसके बाद है IMO की जो है स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसके लंदन में है। दोस्तों इसकी है जो लंदन में हुई थी किसकी? IMO की। इंडिया 1948 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। तो दोस्तों एक और रह गया है हमारा IAEA। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी एसोसिएशन। तो इसकी जो क्या नाम है स्थापना हुई वो 29 जुलाई 1957 को हुई और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसकी स्थापना जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों थोड़ी ही मिस्टेक है लिखने में, कोई बात नहीं, जल्दी में ये लिख दिया था मैंने आपके तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, लेकिन मेरी आप बातों पे ध्यान दें। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और जैसी भी लगे वैसा रिप्लाई करें कमेंट के जरिए। थैंक यू।